दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल गोस्ट टॉक में। आज की हमारी कहानी पंजाब के रुद्राखा गांव के रहने वाले एक किसान बलदेव सिंह की है। यह कहानी हम उनकी नजर से सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। गेहूं के खेतों में हल्की हल्की सरसराहट अधिकतर लोगों को लोरी सी लगती थी, लेकिन बलदेव सिंह के लिए यह जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाती थी। पंजाब के दिल में बसा रुद्राखा गांव हमेशा से उसका घर रहा था। यहाँ के सरसों के पीले पीले खेत दूर तक फैले हुए थे, जिनकी सुंदरता किसानों के दिलों में छुपे हुए मौन दर्द को छिपा लेती थी। सालों से बलदेव ने इन जमीनों पर मेहनत की थी, लेकिन पिछले कुछ फसलें बेरहम साबित हुईं। बलदेव ने अपनी पगड़ी ठीक की और माथे से पसीना पोंछते हुए अपने खेत के किनारे खड़ा हो गया। शाम के ढलते सूरज ने आसमान को सिंदूरी रंगों से भर दिया था, लेकिन उसकी नजरें अपने खेत के उस अंधेरे कोने पर टिकी थी। पुराना कुआं, ये बीते समय की एक निशानी था, काई से ढका हुआ और जंगली झाड़ियों से आधा छिपा हुआ। गांव में कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बलदेव, किसी ने पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी सिमरन खेत के किनारे खड़ी थी। उसने उनके 8 साल के बेटे हरजीत का हाथ पकड़ा हुआ था। हरजीत एक लकड़ी पकड़े हुए था और उसकी छोटी छोटी आंखें उत्सुकता से कुएं की तरफ देख रही थीं। उसे उस जगह के पास मत जाने देना, बलदेव ने कहा। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा कड़ी हो गई थी। सिमरन ने भौहें चढ़ाई। ये तो बस एक पुराना कुआं है बलदेव, तुम इन अंधविश्वासों को इतना क्यों तूल देते हो? बलदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन उसकी नजरें कुएं पर कुछ पल और ठहरी रहीं। उस रात जब परिवार खाने के लिए बैठा तो कुएं का जिक्र फिर से हो गया। हमेशा सवाल पूछने वाला हरजीत बोला, पापा, लोग कहते हैं उस कुएं के पास भूत है, ये सच है क्या? बलदेव ने कुछ पल सोचा। ये बस पुरानी कहानियां हैं पुत्र, अब खाना खा। लेकिन हरजीत कहां मानने वाला था। बिट्टू कह रहा था उसके दादाजी ने उस कुएं के पास एक औरत देखी थी। उसने कहा, उसके तो आंखें ही नहीं थीं। सिमरन ने डांट दिया, खाते वक्त बकवास मत करो। बलदेव ने अपनी पत्नी की ओर एक नजर डाली। ये कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। जब वह छोटा था, गांव के बड़े बुजुर्ग विमला का जिक्र करते थे। वह विधवा जो रुद्राखा के बाहर रहती थी, उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। उसे कुएं से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी मौत के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। एक किसान के मवेशी रातों रात गायब हो गए और एक आदमी रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया। गांव वालों का मानना था कि उसकी बेचैन आत्मा कुएं को शापित करती है और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह मुसीबत मोल लेता है। बलदेव ने हमेशा इन कहानियों को बेबुनियाद समझा था, लेकिन उनके साथ आने वाली बेचैनी को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उस रात जब अंधेरा गांव पर छा गया, बलदेव बिस्तर पर जागा हुआ लेटा था। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट जो आमतौर पर रात को सुनाई देती थी, अचानक कहीं गायब हो गई। उनकी जगह एक अनजानी डरावनी खामोशी ने ले ली और हरजीत की ओर देखा। दोनों गहरी नींद में थे। एक अजीब से एहसास ने उसे बेचैन कर दिया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह उठा और बाहर चला गया। चांदनी ने खेतों को रोशन कर रखा था, लंबी लंबी डरावनी परछाइयों को और भयानक बना दिया। उसकी नजरें अनायास ही कुएं की तरफ चली गईं और तभी उसने सुना एक धीमा फुसफुसाना, जैसे रेशम सर का हो। बलदेव! आवाज इतनी धीमी थी कि उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने कुछ सुना है, लेकिन उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह जम गया, उसकी सांसें थम गईं। फिर वह आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ। बलदेव, पास आओ। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, खुद को वहां से हटने पर मजबूर किया। उसने खुद से कहा कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। बिना पीछे मुड़े वह तेजी से घर लौट आया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह जब बलदेव खेत में खड़ा हुआ तो उसके हाथ काम के लिए तैयार होते हुए भी कांप रहे थे। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में बुरे सपने की तरह घूम रही थीं। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी थकी हुई दिमाग की उपज थी। लेकिन जब वह खेत के किनारे पहुंचा तो उसका दिल धक से रह गया। कुएं के आसपास की जमीन उथल पुथल में थी। ऊंची ऊंची घास जो सालों से यूं ही बढ़ी हुई थी, कुचली हुई लग रही थी,
जैसे कोई या कुछ वहां चक्कर काट रहा हो। और जो सबसे ज्यादा डरावना था वह थे पैरों के निशान। ये इंसानी नहीं थे और ना ही किसी जानवर के लग रहे थे। लंबे और नुकीले, जैसे किसी पंजे वाले जीव के हों। वे कुएं के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए दिख रहे थे, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा हो। बलदेव ने घबरा कर एक कदम पीछे लिया। बलदेव पाजी! वह झटके से पलटा तो देखा अमरजीत, उसका बचपन का दोस्त और साथी किसान, अपनी कंधे पर औजारों की गठरी लेकर उसकी ओर आ रहा था। अमरजीत हमेशा हंसमुख रहता था और चीजों को बड़े ध्यान से देखने का हुनर रखता था। पाजी, ऐसे लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। अमरजीत ने मजाक किया, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसने बलदेव के चेहरे का हाव भाव देखा। क्या हुआ? बलदेव कुछ पल झिझका, फिर कुएं की ओर इशारा किया। जमीन देखो। अमरजीत ने अपने औजार गिराए और झुककर निशानों को ध्यान से देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गुरु नानक की कसम, ये क्या है? तुमने पहले कभी ऐसा देखा है? बलदेव ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कल रात कुछ सुना, फुसफुसाहट, और अब ये सब। अमरजीत खड़ा हुआ और बलदेव के कंधे पर हाथ रखा। पाजी, तुम ज्यादा काम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खेल कर रहा है। बलदेव उसे सच मान लेना चाहता था। वह चाहता था कि यह सब थकावट और नींद की कमी की वजह से हो रहा हो, लेकिन अमरजीत की आंखों में जो बेचैनी थी उसने साबित कर दिया कि वह भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। जब बलदेव खेत जोत रहा था, हरजीत भागते हुए उसके पास आया। उसका छोटा सा चेहरा उत्साह और डर का मिला जुला भाव लिए हुए था। पापा, कुएं के पास एक औरत खड़ी है। बलदेव जड़ हो गया। उसने हल छोड़ दिया और हरजीत का हाथ कसकर पकड़ा। तुमने क्या देखा? एक औरत, हरजीत ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो सफेद कपड़े पहने थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक पहुंच रहे थे। वो बस खड़ी थी, मुझे देख रही थी। बलदेव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हरजीत को लेकर कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि असामान्य लग रहा था। तुम्हें वहम हुआ होगा, बलदेव ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज में भी संदेह झलक रहा था। लेकिन पापा, और कुछ नहीं हरजीत, बलदेव ने डांटा। इस जगह से दूर रहो। वह हरजीत को घर ले आया, लेकिन उसका दिमाग डर और उलझन में घिरा हुआ था। फुसफुसाहटें फिर लौट आईं। बलदेव, बलदेव। इस बार आवाजें पहले से तेज थीं, इतनी साफ जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मेरे पास आओ बलदेव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। बलदेव बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने सिमरन की ओर देखा, जो गहरी नींद में थी, फिर हरजीत की ओर, जो कोने में अपनी चटाई पर लिपटा हुआ था। वह इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक लालटेन उठाते हुए बलदेव बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा को चुभ रही थी। जैसे जैसे वह कुएं के करीब गया, फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। बलदेव, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लालटेन की रोशनी अंधेरे को मुश्किल से चीर पा रही थी, लेकिन जो दिखा वह उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देने के लिए काफी था। एक औरत फटी पुरानी सफेद साड़ी में लिपटी हुई कुएं के किनारे खड़ी थी। उसकी पीठ बलदेव की ओर थी। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर पर्दे की तरह लटक रहे थे। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वह कुछ सुन रही हो। तुम कौन हो? बलदेव ने कांपती आवाज में चिल्लाया। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा खाली था, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ सपाट फीकी सफेद त्वचा। फिर भी बलदेव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे घूर रही हो। उसकी उपस्थिति ठंडी और दम घोंटने वाली थी। बलदेव घबराकर पीछे हट गया। लालटेन उसके हाथ से छूट गई और बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। बलदेव, उसकी आवाज गूंज उठी, धीमी लेकिन कानों को चीरने वाली। तुम भी मुझे उसी तरह नहीं छोड़ सकते जैसे उन्होंने छोड़ा। बलदेव मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और भीतर से कुंडी लगा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ? सिमरन नींद में बड़बड़ाते हुए उठ बैठी। बलदेव कुछ नहीं बोल पाया। वह दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। उस औरत का बिना चेहरा वाला रूप उसकी यादों में जल रहा था। सुबह की पहली किरण बलदेव अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। उगते सूरज की किरणें गांव में लंबी परछाइयां डाल रही थीं। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन उसका दिमाग बेचैन था। रात की घटनाएं, वह बिना चेहरे वाली औरत,
उसकी डरावनी फुसफुसाहटें और उस घुटन भरे डर का एहसास, सब कुछ बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बलदेव, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? सिमरन की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। वह उसके पास एक गर्म चाय का कप रखकर खड़ी थी। बलदेव ने झिझकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस फसल की चिंता है। सिमरन ने उसे कुछ पल के लिए गौर से देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। पिछले कुछ दिनों से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ। बलदेव ने सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुराया। बस मौसम का असर है, तुम चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही सिमरन घर के अंदर चली गई, बलदेव को एहसास हुआ कि अब वह इस बढ़ती बेचैनी को और अनदेखा नहीं कर सकता। कुछ गलत था, बहुत गलत, और अब वह इसका अकेले सामना नहीं कर सकता था। दोपहर तक बलदेव अमरजीत के आंगन में था। उसने पिछली रात की सारी घटना विस्तार से बताई। अमरजीत ध्यान से सुन रहा था। उसका हमेशा खुश रहने वाला चेहरा चिंता से भर गया था। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने जो देखा वह सच था? अमरजीत ने पूछा। मैं जानता हूं मैंने क्या देखा अमरजीत, बलदेव ने जवाब दिया। वह वहां थी और वह इंसान नहीं थी। अमरजीत दीवार से टिक गया और गहरी सोच में ठुड्डी पर हाथ फेरने लगा। एक बात बतानी है, कल रात मेरी भैंस बाहर निकलने से मना कर रही थी। वह कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने सोचा शायद यह कुछ मामूली बात है, लेकिन अब बलदेव थोड़ा आगे झुककर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह सब जुड़ा हुआ हो सकता है? अमरजीत ने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया। कुआं हमेशा से परेशानी का कारण रहा है। मेरी दादी कहा करती थी कि वह श्रापित है, लेकिन मैंने हमेशा इसे बच्चों को डराने वाली कहानियों की तरह माना। बलदेव ने लंबी सांस ली। ये कहानियां नहीं हैं अमरजीत, ये सब असली है, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह और बिगड़ सकता है। अमरजीत ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमें किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो इस बारे में ज्यादा जानता हो। गुरमीत कौर शायद हमारी मदद कर सके। उस दोपहर बलदेव और अमरजीत रुद्राखा की सबसे बुजुर्ग महिला गुरमीत कौर के पास पहुंचे। वह गांव के इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों की जानकार मानी जाती थी। गुरमीत कौर नियम के पेड़ के नीचे एक बुनी हुई चारपाई पर बैठी थी। उनका दुबला पतला शरीर एक पुराने चादर में लिपटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उनके पास पहुंचना शुरू किया, उन्होंने ऊपर देखा। उनकी तेज आंखें संकुचित हो गईं। बलदेव सिंह, इस समय यहां आने का कारण क्या है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में जिज्ञासा और हल्की शंका का मिश्रण था। बलदेव ने सब कुछ विस्तार से बताया। वह रहस्यमयी फुसफुसाहटें, मिट्टी के निशान और बिना चेहरे वाली औरत। गुरमीत ध्यान से सुनती रही। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। जब बलदेव ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने गहरी सांस ली। कुआं, गुरमीत ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज में गहरा डर महसूस हो रहा था। यह हमेशा से अंधकार का स्रोत रहा है। कई साल पहले, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, गांव के किनारे बिमला नाम की एक औरत रहती थी। वह एक वैद्य थी, लेकिन जब फसलें खराब होने लगी और बच्चे बीमार पड़ने लगे तो गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया। उन्होंने उसे चुड़ैल कहा और आरोप लगाया कि उसने इस जमीन को श्राप दिया है। अमरजीत के माथे पर शिकन आ गई। फिर उसके साथ क्या हुआ? गांव वालों ने उसे कुएं से बांध दिया, गुरमीत ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था कि जब तक उसकी आत्मा बेचैन रहेगी, तब तक कोई भी इस गांव में सुख चैन से नहीं जी सकेगा। बलदेव की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। तो अब वह वापस आ गई है? गुरमीत ने सिर हिलाया। उसका गुस्सा सालों से बढ़ता गया है। वह डर और निराशा से अपनी ताकत खींचती है। अगर तुमने उसे देखा है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें चुना है। मुझे चुना? किस लिए? बलदेव ने कांपती आवाज में पूछा। या तो अपना संदेशवाहक बनाने के लिए, गुरमीत ने कहा, या फिर अपना शिकार बनाने के लिए। उस रात बलदेव की आंखों में नींद नहीं आई। वह छत की ओर घूरते हुए लेटा रहा। गुरमीत के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आधी रात के करीब एक तेज धमाके ने उसे चौंकाकर जगा दिया। वह दौड़कर बाहर गया तो देखा कि उसका पशु बाड़ा पूरी तरह उथल पुथल में था। जानवर बुरी तरह घबराए हुए थे। उनकी आंखों में जंगली डर साफ दिखाई दे रहा था। एक गाय जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था। पीछे से सिमरन आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये क्या हो रहा है? बलदेव, तुम बच नहीं सकते। सिमरन चीख पड़ी जब एक छायादार आकृति बाड़े के पास दिखाई दी। वही सफेद साड़ी वाली औरत थी।
उसका बिना चेहरा वाला चेहरा उनकी ओर मुड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे बलदेव की ओर इशारा किया। बलदेव ने सिमरन को खींचकर घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। हरजीत जाग गया और डर से रोने लगा। वो क्या था पापा? उसने सिसकते हुए पूछा। बलदेव ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने परिवार को अपने पास खींच लिया। उसके दिमाग में केवल एक बात गूंज रही थी। अब वह आत्मा कुएं को लेकर संतुष्ट नहीं है। वह अब उनके पीछे आ रही है। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। बलदेव की घटना की खबर तेजी से फैल गई और गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर और जिज्ञासा की छाया थी। अमरजीत बलदेव के पास खड़ा होकर भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हमें एकजुट रहना होगा, उसने कहा। डर से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन गांव वाले बेचैन थे। कुछ फुसफुसा रहे थे कि गांव छोड़ देना चाहिए, तो कुछ बलदेव पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने कुएं के पास जाकर आत्मा को नाराज कर दिया है। शायद तुमने चढ़ावा देना बंद कर दिया होगा, इसलिए ये सब हो रहा है, एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बलदेव ने गुस्से से जवाब दिया। उसका सब्र अब टूटने लगा था। ये मेरी गलती नहीं है। सिमरन आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। यह आत्मा तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम ये न समझ लें कि वो हमसे क्या चाहती है। आपस में लड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा। तभी गुरमीत कौर वहां आ पहुंची, अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुकी हुई। जैसे ही वह आई, भीड़ ने उनके लिए रास्ता बना दिया। उन्होंने बलदेव की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, उसे दोष देने का कोई फायदा नहीं है। आत्मा ने इसे चुना है, लेकिन श्राप हम सब पर है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बलदेव की ओर देखा। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। बलदेव और अमरजीत गुरमीत के साथ गांव के किनारे बनी उनकी छोटी झोपड़ी में पहुंचे। झोपड़ी के अंदर घी के दियों और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर लकड़ी की अलमारियां थीं, जो पुरानी किताबों और अजीब जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। गुरमीत ने एक पुराना रजिस्टर निकाला, जिसके पन्ने वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। यह हमारे गांव के पहले सरपंच का है, उन्होंने समझाया। इसमें बिमला की सुनवाई का पूरा विवरण दर्ज है। बलदेव ने पन्नों को पढ़ा। उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। बिमला पर हर मुसीबत का दोष मढ़ा गया था। सूखा, बीमारियां, यहां तक कि एक मृत शिशु का जन्म भी। बिमला की बार बार की गई बेकसूरी की गुहार के बावजूद गांव वालों ने उसे कुएं के पास मरने के लिए छोड़ दिया। उसे 3 दिन तक एक खंभे से बांध कर रखा गया। गुरमीत ने धीरे से कहा, न तो उसे खाना दिया गया, न पानी। तीसरी रात अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने गांव को श्राप दे दिया। बलदेव ने सिर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह मुझसे क्या चाहती है? गुरमीत की आंखें गहरी और गंभीर हो गईं। उसका गुस्सा समय के साथ और भी ताकतवर हो गया है। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती है। उसने तुम्हें चुना है ताकि तुम उस श्राप को खत्म कर सको, या फिर उन पापों की सजा भुगतो जो हमारे पुरखों ने किए। उस रात गुरमीत ने बलदेव को बिमला की आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे एक मिट्टी का दिया, सरसों के तेल का एक छोटा कटोरा और सूखी नीम की पत्तियों का एक बंडल दिया। इस दिए को कुएं के पास जलाओ और इन पत्तियों को वहां अर्पित करो, गुरमीत ने कहा। उसका नाम लेकर उससे माफी मांगो। बलदेव ने झिझकते हुए पूछा, अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसे और कुछ चाहिए, गुरमीत ने गंभीरता से जवाब दिया। आधी रात को बलदेव कुएं के किनारे खड़ा था। उसके कांपते हाथों में दिया जल रहा था। कुछ कदम पीछे अमरजीत एक लालटेन लेकर खड़ा था। हवा अजीब तरीके से शांत थी, जैसे वह किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। बलदेव ने दिए को जमीन पर रखा और उसके चारों ओर नीम की पत्तियां बिखेर दी। एक गहरी सांस लेकर उसने आवाज लगाई, बिमला, हमें माफ कर दो, हमारे पुरखों के पापों को माफ कर दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा तेज हो गई। खेतों में से तेज साएं साएं की आवाज आने लगी। दिए और लालटेन की लौ बेतहाशा कांपने लगी, जैसे बुझने वाली हो। कुएं से एक आवाज गूंजी, ठंडी और घृणा से भरी हुई, माफी उनके किए हुए गुनाहों के बाद। बलदेव के घुटने कांप गए और कुएं से एक काली आकृति बाहर निकली। वह बिमला थी, अंधेरे में लिपटी हुई। उसका चेहरा रहस्यमयी रूप से हल्का चमक रहा था। जो हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, बिमला ने फुफकारते हुए कहा, लेकिन उनकी जगह तुम पीड़ा झेल सकते हो। बलदेव कुछ समझ पाता
इससे पहले ही वह काली परछाई उस पर झपट पड़ी। उसकी छाती में एक ठंडी जलती हुई पीड़ा दौड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अमरजीत उसकी ओर दौड़ा और उसका नाम चिल्लाने लगा, लेकिन बलदेव की दृष्टि धुंधली होने लगी और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। बलदेव जब जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। सिमरन और अमरजीत उसके पास खड़े थे। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और उसकी छाती में जलन हो रही थी, ठीक वहीं जहां आत्मा ने उसे छुआ था। जब उसने अपनी शर्ट हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी छाती पर एक निशान उभर आया था, एक जटिल प्रतीक जो कुएं की आकृति जैसा लग रहा था। उसके चारों ओर मुड़े हुए बेलों और पंजे जैसे आकार थे। ये क्या है? सिमरन ने कांपती आवाज में पूछा। तभी गुरमीत कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह श्राप का निशान है। उसने तुम्हें अपना निशाना बना लिया है बलदेव। श्राप अब सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अंदर बस चुका है। बलदेव ने डर से उनकी ओर देखा। इसका मतलब क्या है? गुरमीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है कि वह अब रुकने वाली नहीं है। वह सब लेगी जिसे वह अपना समझती है। उन्होंने बलदेव की ओर देखा। उनकी आवाज और भी गंभीर हो गई। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अब तुम उससे जुड़े हुए हो। शायद सिर्फ तुम ही हो जो इसे खत्म कर सकते हो। बलदेव के लिए आने वाले दिन पीड़ा से भरे हुए थे। उसकी छाती पर उभरा निशान हर बार जलने लगता जब वह कुएं के पास जाता या फुसफुसाहटें सुनाई देती। उसकी फसलें अचानक सूखने लगीं, जबकि पड़ोसियों की फसलें हरी भरी थीं। कभी फलती फूलती उसकी खेती अब सूनी और बंजर पड़ी थी, जैसे श्राप ने वहां डेरा जमा लिया हो। एक रात जब बलदेव आंगन में बैठा सूखे खेतों को घूर रहा था, अमरजीत उससे मिलने आया। वह अपने साथ गुड़ की शराब की एक बोतल और अपने दोस्त के लिए मदद का दृढ़ निश्चय लेकर आया था। पाजी, अमरजीत ने कहा बलदेव के लिए एक गिलास भरते हुए, तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। हमें समझना होगा कि वो चाहती क्या है। बलदेव ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। उसे माफी नहीं चाहिए, उसे बदला चाहिए। अमरजीत थोड़ा झुका और फुसफुसाया, शायद कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। मालियनवाला के बाबा रघु, वो तंत्र मंत्र जानते हैं और आत्माओं से निपटने का अनुभव रखते हैं। बलदेव थोड़ी देर तक चुप रहा। तांत्रिक की मदद लेना उसे मनाही जैसा महसूस हुआ, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो श्राप उसे और उसके परिवार को निगल जाएगा। अगले दिन बलदेव और अमरजीत मालियनवाला की ओर रवाना हुए। घने जंगल के बीच छुपी हुई बाबा रघु की कुटिया अजीब सी लग रही थी। पेड़ों पर लटके हुए विचित्र ताबीज और धागे चारों ओर झूल रहे थे। अंदर बाबा रघु चटाई पर बैठे मंत्र जप रहे थे। उनकी तेज पैनी नजरें बलदेव पर ठहर गईं। तुम एक गहरे निशान के साथ आए हो, बाबा ने कहा। उनकी आवाज गंभीर थी। आत्मा ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया है। बलदेव ने उन्हें पूरी घटना बताई, फुसफुसाहटों से लेकर सफेद साया और उस श्राप तक जिसने उसे जकड़ लिया था। बाबा रघु ध्यान से सुनते रहे, कभी कभी सिर हिलाते हुए। जब बलदेव ने बात खत्म की तो तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्रतिशोधी आत्मा है जिसे नफरत और दर्द ने इस दुनिया से बांध रखा है। उसका बंधन तोड़ने के लिए तुम्हें उस जगह पर उसका सामना करना होगा जहां उसका कष्ट शुरू हुआ था। कुआं, बलदेव ने धीरे से कहा। बाबा रघु ने सिर हिलाया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उसे वह देना होगा जो वह चाहती है, कुछ ऐसा जो उसकी न्याय की प्यास बुझा सके। मैं उसे क्या दे सकता हूं? बलदेव ने पूछा। बाबा की आंखें गहरी हो गईं। उसका श्राप धोखे से उपजा है। हो सकता है कि वह किसी जीवन की मांग करे, शांति के बदले। बलदेव रुद्राखा लौट आया। बाबा रघु की बातों से उसका दिमाग बेचैन था। वह सिमरन या हरजीत को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसी को बलि चढ़ाने का ख्याल ही उसे सिहरन से भर देता। उस रात जब वह जागा हुआ था, फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, पहले से भी तेज और अधिक डरावनी। बलदेव, समय आ गया है, मुझे वह ला कर दो जो मैं चाहती हूं। बलदेव उठ बैठा। उसकी छाती पर निशान जलने लगा। उसे पता था कि अब वह और देर नहीं कर सकता। अगली सुबह उसने अमरजीत और गुरमीत को घर बुलाया और बाबा रघु की बात उन्हें बताई। वह न्याय चाहती है, बलदेव ने कहा, लेकिन हम निर्दोष खून बहाए बिना उसे कैसे दें? गुरमीत ने गंभीरता से कहा, एक पुरानी कहावत है, जमीन अपने पाप याद रखती है। अगर हम उन लोगों को खोज निकालें जिन्होंने उसके वंशजों को धोखा दिया। अमरजीत ने सहमति में सिर हिलाया।
अगर उसका श्राप विश्वासघात से जुड़ा है तो शायद हम उसके गुनहगारों को सजा देकर उसे शांति दे सकते हैं। अगले कुछ दिनों में बलदेव और अमरजीत ने गांव के इतिहास की पड़ताल शुरू की। उन्होंने गुरुद्वारे के पुराने दस्तावेजों को खंगाला और बुजुर्गों से बात की जिन्हें अभी भी बिमला की कहानी याद थी। उन्होंने पाया कि भीड़ के नेता जिन्होंने बिमला को सजा दी थी गांव के प्रभावशाली जमींदार थे। हालांकि उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके परिवार अब भी गांव में रह रहे थे अपनी दौलत और रुतबे के साथ। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, सुरजीत सिंह, उस व्यक्ति का पोता जिसने बिमला के खिलाफ भीड़ का नेतृत्व किया था। सुरजीत अपनी घमंड भरी प्रवृत्ति और गांव की परंपराओं के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये के लिए कुख्यात था। यही है वो, अमरजीत ने कहा। अगर किसी को अपने पुरखों के पापों का जवाब देना चाहिए तो वो यही है। बलदेव और अमरजीत ने एक शाम सुरजीत का सामना उसके विशाल खेत घर में किया। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो सुरजीत हंसने लगा। तुम लोग चाहते हो कि मैं इन बकवास बातों पर यकीन करूं? सुरजीत ने उपहास करते हुए कहा। भूत, श्राप, अपना समय बर्बाद मत करो। यह मजाक नहीं है सुरजीत, बलदेव ने गंभीर स्वर में कहा। आत्मा ने मुझे निशान दिया है और जब तक न्याय नहीं होगा वो शांत नहीं होगी। सुरजीत ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। न्याय? मेरे दादा ने वही किया जो उन्हें सही लगा। वो औरत एक खतरा थी। अगर वो तुम्हें सताती है तो ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। इससे पहले कि बलदेव कुछ कह पाता, कमरे में ठंडक बढ़ गई। लाइट्स झपकने लगी और हवा में धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सुरजीत सिंह, तुम्हारे खून में विश्वासघात का दाग है। सुरजीत का चेहरा सफेद पड़ गया जब आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका बिना चेहरा वाला साया सुरजीत की तरफ मुड़ा। वह घबरा कर पीछे हटने लगा और अपने गार्ड्स को बुलाने के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। तुम भाग नहीं सकते, आत्मा ने फुफकारते हुए कहा। तुम्हारे पुरखों के पाप तुम्हारे हिस्से आएंगे। सुरजीत घुटनों के बल गिर पड़ा, कांपते हुए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? आत्मा उसके ऊपर मंडराने लगी। उसका साया पूरे कमरे में फैल गया। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बलदेव और अमरजीत एक कोने में जड़वत खड़े थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हारे परिवार ने मुझे तबाह किया, बिमला की आवाज गूंज उठी, डरावनी और कर्कश। तुम्हारे दादा के झूठ ने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरा श्राप न्याय मांगता है, खून के बदले खून। सुरजीत ने घबराकर सिर झटकते हुए कहा। मैं वहां नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे खून में उनके पाप बहते हैं, आत्मा फुफकारते हुए बोली। तुम फलते फूलते रहे जबकि मैं बर्बाद हो गई। मेरी आत्मा ने बहुत इंतजार किया है। बलदेव ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जरूर कोई और रास्ता होगा, उसने विनती करते हुए कहा। उसकी जान लेने से वो नहीं बदलेगा जो तुम्हारे साथ हुआ। हमें तुम्हें वो न्याय करने दो जिसकी तुम हकदार हो। आत्मा ने अपनी नजरें बलदेव की तरफ मोड़ी। कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे वह उसकी बातों पर विचार कर रही हो। न्याय? उसने धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज में कहा। ऐसा कौन सा न्याय इस दुनिया में मिल सकता है जो उस आत्मा को राहत दे सके जिसे विश्वासघात ने चकनाचूर कर दिया हो? हम सच सामने ला सकते हैं, अमरजीत ने हिम्मत जुटाकर कहा। गांव वालों को तुम्हारी कहानी जाननी चाहिए। तुम्हारी पीड़ा की सच्चाई सबके सामने लाएंगे ताकि उन्हें अपने किए पर शर्म महसूस हो। आत्मा का रूप कांपने लगा, जैसे वो अपने गुस्से से लड़ रही हो। सच मेरे दर्द को मिटा नहीं सकता, उसने कहा, लेकिन अगर तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे और मेरे नाम का सम्मान करोगे तो मैं अपने श्राप को समाप्त करने पर विचार करूंगी। बलदेव और अमरजीत सुरजीत को साथ लेकर गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को गुरुद्वारे में इकट्ठा किया, जहां गुरमीत कौर ने सरपंच की पुरानी किताबों से बिमला की कहानी तैयार की थी। जैसे जैसे बिमला के अन्यायपूर्ण मुकदमे और दुखद अंत की कहानी सामने आई, गांव वाले स्तब्ध होकर सुनते रहे। कई लोग खुलकर रोने लगे, अपने पूर्वजों की क्रूरता पर शर्मिंदा थे। सुरजीत कांपता और सफेद चेहरा लिए आगे बढ़ा। मेरे दादा का कर्म घिनौना था, उसने कहा। मैंने कभी उस दर्द को समझा ही नहीं जो उन्होंने दिया। आज मैं माफी मांगता हूं, अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के पापों के लिए। गांव वालों ने कुएं के पास एक दिया जलाया और बिमला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बलदेव सबसे आगे खड़ा था, एक माला लिए, जिसे बाद में कुएं के पास बिमला के सम्मान में रखा जाना था। जैसे जैसे यह पूजा आगे बढ़ी,
फुसफुसाहटें धीरे धीरे शांत हो गईं और हवा हल्की हो गई। बलदेव ने अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की, जहां निशान जलता था। उस रात बलदेव ने कुएं का सपना देखा, लेकिन यह सपना किसी बुरे स्वप्न जैसा नहीं था। पानी साफ था, चांदनी में झिलमिलाता हुआ, और उसके चारों ओर खेत हरे भरे दिख रहे थे। बिमला उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा छिपा हुआ नहीं था। वह सुंदर थी, उसके चेहरे पर शांति और हल्का दुख था। बलदेव, उसने कोमल स्वर में कहा, तुमने वह किया जो कोई करने की हिम्मत नहीं कर सका। तुमने मुझे वह न्याय दिया जिससे मुझे वंचित किया गया था। इसके लिए मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। जब बलदेव जागा तो उसके सीने का निशान गायब था। फुसफुसाहटें खत्म हो चुकी थीं और हफ्तों बाद पहली बार गांव में सुकून महसूस हुआ। आने वाले महीनों में रुद्राखा फिर से फलने फूलने लगा। फसलें लहलहा उठी, मवेशी स्वस्थ रहे और गांव वालों के बीच एक नई एकता जाग गई। बलदेव का खेत एक दृढ़ता का प्रतीक बन गया। वह अक्सर कुएं के पास खड़ा होकर सोचता, जो अब फूलों और चढ़ावे से सजा हुआ था। वह बिमला को याद करता, जिसकी कहानी अब गांव की चेतावनी और शिक्षा बन चुकी थी। गांव ने यह सीख लिया था कि क्रूरता की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है और प्रायश्चित की शक्ति कितनी गहरी। हालांकि अतीत के घाव कभी पूरी तरह नहीं भर सकते थे, उन्होंने आगे बढ़ने का एक रास्ता खोज लिया था, बिमला की याद को अपने साथ लेकर। बलदेव के लिए यह घटना उसकी आंतरिक शक्ति की याद दिलाने वाली थी, और यह भी कि अंधकार का सामना करना कितना जरूरी है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। जैसे जैसे ऋतु बदली और खेत फिर से सुनहरे हो गए, रुद्राखा सच्चाई और न्याय की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।